मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं, जैसा कि मैं पहले से ही करता रहा हूं। परमेश्वर के वचन में सब कुछ महत्वपूर्ण है। और पौलुस ने 1 तीमुथियुस 4 में यह कहा, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ये ओल्ड किंग जेम्स संस्करण है। मुझे ओल्ड किंग जेम्स संस्करण के वचनों को याद करना पसंद है। ऑल राइट, मुझे अब भी इसके भाषा की सुंदरता पसंद है। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, अपने आप को इसमें झोंक दे, ताकि तेरी उन्नति हो। अब आप में से कितने लोग उन्नति पसंद करते हैं, सब पर प्रकट हो। अब मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अगर बाइबल में कोई एक मुख्य सिद्धांत है जो आपको हर चीज में समृद्ध बनाएगा, तो वो मुख्य सिद्धांत क्या है और क्या आप ऐसा करेंगे? हमने पाया कि वो ध्यान करना है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आमीन। और पिछले अध्याय में फिर से कहा गया है कि वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। फिर भी परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। कुछ लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर से बस बुद्धि मांगता हूं और मुझे बस इतनी जरूरत है। नहीं, वास्तव में जो कुछ लोग बुद्धि से भरे होते हैं, वे वचन की जरूरत को समझते हैं। और यह तथ्य है कि परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसका अर्थ है कि वह बाइबल पढ़ रहा था, वह हस्तलिपि पढ़ रहा था जब परमेश्वर ने बात की, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इससे क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। भजन संहिता 1 हमने क्या जाना? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे, यदि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ वो करे, मनुष्य को इसे परिभाषित न करने दें। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। बस ध्यान करें, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। नए नियम का प्रतिरूप। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अब यहां ये शब्द पर प्रकट हो, यंग के अनुवाद जैसे कुछ संस्करणों में कुछ लोग कहते हैं कि यह स्पष्ट किया जाएगा, सब पर प्रकट किया जाएगा ताकि सभी लोग देख सकें। दूसरे शब्दों में सभी को दिखाई देगा। लेकिन यंग के अनुवाद में कहा गया कि आपकी उन्नति सब में दिखाई देगी। सब पर और सब में अलग अलग है। राइट? सब पर का अर्थ है कि हर कोई इसे देख सकता है। सब में का अर्थ है कि आपकी उन्नति आपके जीवन की सभी चीजों में होगी। ऑलराइट, तो सही उत्तर कौन सा है? क्योंकि ग्रीक में सब पर शब्द वास्तव में en शब्द है, या ये ग्रीक में नहीं है, मैं बस अंग्रेजी में कह रहा हूं। इसे आप en उच्चारण करते हैं। n का अनुवाद ज्यादातर में किया जाता है, यहां पर भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको कोई ऐसा वचन मिले जिसका इस्तेमाल दोनों तरह से किया जा सके, तो उसे दोनों तरह से लागू करें। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो आपकी उन्नति होती है, आपकी उन्नति प्रकट होगी, आपके जीवन की सारी चीजों में और सारे लोगों पर प्रकट होगी। तो आप कैसे जानते हैं कि यह ध्यान परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है? खैर, उससे पहले के वचनों को देखें। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। यह परमेश्वर का वचन है। जब आप वहां पढ़ने और सिखाने को देखते हैं तो यह परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र। और इसके बाद इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। आप वचन 16 को देखें, वहां आगे लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अब ये आश्चर्यजनक है। ओके, आप कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो शायद आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि लोग कभी कभी हर शब्द या कथन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते। ये बस कहते हैं, ठीक है, ये एक कथन है जिसे सच मान लेना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे। देखो, वहां उपदेश है तो ये उपदेश से घिरा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। क्या आप इसे देख सकते हैं? अब इसे देखिए, इसमें कुछ ऐसा है जो आपने शायद नहीं देखा होगा। इसमें लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा।
कुछ समय पहले जब मैंने ये देखा तब मैं सोच रहा था पौलुस के पास उद्धार के लिए क्या है, क्योंकि उद्धार का हमारा मतलब असल में नरक से बचाना है। अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग उद्धार पाए हैं, तो आप कहेंगे मेरा उद्धार हुआ, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो आपका उद्धार नहीं हुआ, तो आपको दंड भुगतना होगा, या फिर पहले पेनल्टी और फिर सेव होगा। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं है, ये ऐसा है जैसे आप जो बोते हुए काटेंगे। ध्यान करने वाले मन के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए वो कह रहा है अपनी चौकसी रख। वो आपसे कह रहा है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, वे अपनी शिक्षा की जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं उस उपदेश की चौकसी करें। इन बातों पर स्थिर रहें। बस एक दिन ऐसा मत करो, ओके ओके परिणाम कहां है, नहीं नहीं नहीं, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा तो करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जाहिर है पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था, और पौलुस आत्मा के द्वारा लिख रहा था, और पौलुस किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहा था जिसका पहले ही उद्धार हो चुका है। न केवल उद्धार हुआ बल्कि वो एक पास्टर भी है, एक युवा पास्टर। तो क्या तीमुथियुस का उद्धार हुआ है? और बेशक हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ तीमुथियुस के लिए नहीं लिखा गया, यह हम सबके लिए लिखा गया है। परमेश्वर ने हम सभी को ध्यान में रखा जब उसने पवित्र आत्मा से ये सब वचन प्रेरित करवाए थे। तो वो क्या कह रहा है? हमारा उद्धार हुआ है। वो क्यों कह रहा है? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहे और तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जब आप अपने मित्रों के साथ ये साझा करते हैं तब अपने खुद का और अपने आपके सुनने वालों का भी उद्धार किया है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान करने के बारे में सोचा और परमेश्वर से पूछा कि इसका क्या अर्थ है? तो मैंने आपके लिए ध्यान किया है, ओके? उद्धार शब्द ग्रीक में सोजो का अर्थ है बचाना, सुरक्षित और स्वस्थ रखना, खतरे या विनाश से बचाना, किसी पीड़ित व्यक्ति को नाश होने से बचाना। जो बीमारी से पीड़ित है उसे ठीक करना, चंगा करना, उसका स्वास्थ्य लौटाना। आपके विचार में उद्धार का क्या अर्थ है? एक मसीह के लिए इसका अर्थ अब नरक से बचाव ही नहीं है। यह आपको बता रहा है कि यदि आप इसमें स्थिर रहते हैं तो यह आपका और आपके सुनने वालों का उद्धार करेगा। आमीन, आमीन। पास्टर का भी और साथ ही उन लोगों का भी जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे हैं, जो मित्र उनकी बात सुनते हैं, तो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। इस वचन का अर्थ नरक से बचाया जाना, विनाश से बचाया जाना नहीं, बल्कि बीमारी से बचाया जाना या खतरे या विनाश से बचाया जाना। ये उस परमेश्वर के वचन का प्रभाव है जिस पर आप ध्यान करते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप बैठकर कोई पुस्तक पढ़ेंगे और वो आपको दिलचस्प लगती है, तो जैसे ही आप पुस्तक बंद करते हैं विषय बंद हो जाता है। कोई उपदेश नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ गुण हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ओके, उसमें स्वयं को पुनः उत्पन्न करने की शक्ति है। मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण के लिए यदि आप चंगाई के वचनों में समय बिताते हैं, अब चंगाई के वचनों में पर्याप्त समय बिताते हैं, तो उसमें स्वयं को पुनः उत्पन्न करने की शक्ति होती है। नीति वचन 4 देखिए, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान कर धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे परमेश्वर के वचन प्राप्त होते हैं उनके लिए वे जीवन है। न कि केवल हर टॉम, डिक और हैरी के लिए, ओके, ठीक है, जो उन्हें प्राप्त करते हैं ये उनके लिए है और उनके पूरे शरीर के लिए चंगाई है। अब ये आपके पूरे शरीर के लिए चंगाई है, आपके पूरे शरीर के लिए चंगाई है, आपके पूरे शरीर के लिए चंगाई है। जब परमेश्वर आपके पूरे शरीर के लिए चंगाई कहता है तो इसे आध्यात्मिक मत बनाइए। वहां शरीर वो ही शरीर है जो शरीर दिखता है। ऑलराइट, आप इब्रानी में देखें, उसमें लिखा है शरीर, पूरा शरीर, या आपका शरीर है। आमीन। मैं चाहता हूं बाइबल अध्ययन सिखाने वाले लोगों को यह लाभ भी बताएं। उन्हें परमेश्वर के वचन में क्या प्रकट हुआ यह बताना खास है,
क्योंकि हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह आपके विश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए जब भी मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, मैं अपने विश्वास को बढ़ाता हूं। मुझे विश्वास है पिता, जब मैं आपके वचनों को पढ़ाता हूं तो आप आपके वचनों को मेरे लिए जीवन और मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और चंगाई का कारण बनाएंगे, खासकर जब मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा होता हूं। ओके, मैं परमेश्वर के वचन में और भी गहराई से उतर जाता हूं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? क्या आप सीख रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का वचन केवल आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं, अब मुख्यतः है, ऑलराइट, परमेश्वर की प्राथमिकता हमेशा आपका आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, आपके चरित्र में वृद्धि, पवित्रता में वृद्धि, अनुग्रह में वृद्धि। विश्वासी के लिए यही उसकी प्राथमिकता है। आमीन। लेकिन हमने ये इतना सुना है कि कभी कभी तो हम इस पहलू पर विश्वास ही नहीं करते और इस पहलू को हम चिकित्सा क्षेत्र पर छोड़ देते हैं या हम इसे प्रकृति पर छोड़ देते हैं। हम ऐसा करते हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में शामिल होना चाहता है। आमीन। एक आखिरी वचन, इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। अब मुझे मेरा ओल्ड किंग जेम्स ही पसंद है। परमेश्वर का वचन तीव्र और प्रबल है। तीव्र का अर्थ है जल्दी करना, जीवित रहने जैसा। परमेश्वर का वचन जीवित है। यह वचन जीवित है। आमीन। जब आप एक शमूएल की कहानी पढ़ते हैं, दाऊद की बातों की कहानी, और आप कहते हैं यह तो 3000 साल पहले घटित हुआ था, इसका मुझ पर क्या असर होगा? यह जीवित है, आज आपसे यह बात करता है आज। आमीन। और अचानक आप सोचने लगते हैं, ओह ये तो एक गई गुजरी अब बात है, क्या मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए? किसको कहें कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं? शायद एक खोया हुआ रिश्ता है, शायद एक खोया हुआ ग्राहक या कुछ और, राइट? कहता हूं क्या मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए? और कभी कभी आप सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और जब आप दाऊद की कहानी पर आते हैं और सिकलग में उसकी हार पर भी शत्रु आते हैं और उसकी सभी पत्नियों को और उसके सभी पुरुषों की पत्नियों और बच्चों को और सारा सामान वगैरह ले जाते हैं और वो बहुत दुखी हुआ, और यहां तक कि उसके लोग भी इतने दुखी हुए कि उन्होंने उस पर पथराव करने के बारे में सोचा। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने खुद को मजबूत किया। और आप ये पढ़ते हैं परमेश्वर का जवाब, पीछा कर दाऊद, उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। और यहां आप ये पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा जो 3000 साल पहले हुआ, लेकिन ये जीवित है। मुझे याद है सालों पहले जब मैं 18 साल का एक युवक था, तब मैं दुखी और उदास था। मुझे याद है कि मैं इतना दुखी था, मुझे लगा कि मैंने अपना उद्धार खो दिया है। यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपना उद्धार खो सकता हूं। इस तरह अनुग्रह के सुसमाचार में मेरी यात्रा चली आई। मुझे सचमुच लगा कि मैं ऐसा करूंगा। और खैर, आप सभी ने इनमें से कुछ गवाहियां सुनी होंगी। मैंने डेस्टिन टू रियन में कुछ बातें साझा की, लेकिन मैंने बहुत सी बातें नहीं लिखी और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मैं इसे साझा करूं, क्योंकि उस समय मेरे साथ जो हो रहा था, आज वे इसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अवसाद कहते हैं, और मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक बात थी। ये एक आध्यात्मिक बात थी। ये सब मेरे लिए इस विश्वास से शुरू हुआ कि मैं अपना उद्धार खो सकता हूं, और मुझे लगा कि मैं इसे खो रहा हूं। हर पाप, हर गलत विचार, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। खैर, परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझसे बात कर, मैं अपना उद्धार नहीं खोना चाहता। मुझसे वादा कर, एक वादा कर कि तू मुझे बचा लेगा। ऑलराइट, उन दिनों मैं अपनी बाइबल इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन पता है क्या, मैं जानता हूं कि इस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। खैर, अपनी बाइबल खोलिए, राइट? आप सबको ये कहानी पता है, ऑलराइट? आप आपकी बाइबल खोलते हैं, परमेश्वर मुझसे बात कर जैसा तू चाहता है। नहीं नहीं नहीं, यहूदा ने खुद को फांसी लगा ली, राइट? यहूदा चला गया और उसने फांसी लगा ली। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मुझे एक और बताने दे। जो भी करें जल्दी करें, राइट? आप सबने वो चुटकुला पहले सुना होगा कि वो एक जाना माना चुटकुला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। कभी कभी आप हताश हो जाते हैं और परमेश्वर जवाब नहीं देता। मुझे बहुत सारे दोषी चेहरे दिखाई देते हैं, राइट? राइट? क्या आप सबने पहले ऐसा किया? हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं तू मुझसे बात कर। मैं चाहता हूं तू किसी और पुस्तक की बजाय ये पुस्तक खोल दे। मैं चाहता हूं कि तू ये पुस्तक खोल दे बजाय इसके कि तू खुद टीवी पर दिखे। मैं चाहता हूं कि तू ये पुस्तक खोल दे, लेकिन पहले प्रार्थना। ये आपसे बात नहीं करती, इसे बंद कर दो। बहुत आसान है, लेकिन कई बार ये सच में बात भी करती है। मैं हताशा भरे उपायों की बात कर रहा हूं, है ना? किसी भी तरह से मैं आपको ये नहीं बता रहा कि परमेश्वर का वचन पढ़ने का आपका सामान्य समय नजरअंदाज किया जाए, और मैं आपको लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। आपके पास लगातार पढ़ने की योजना होनी चाहिए, राइट?
लेकिन ये बहुत मुश्किल का समय है, इसलिए मैं अपने उदास पलों में प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा दिखा कि तू मुझे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखेगा। मेरी बाइबल खोलकर प्रभु मुझसे बात कर। बाइबल 2 तीमुथियुस 4 पर खुली। मैंने ये वचन पहले कभी नहीं पढ़ा था। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे कभी नहीं पढ़ा होगा। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। और ये कुछ लोगों के लिए बहुत निजी है, प्रभु मुझे छुड़ाएगा। मुझे पता है कि पॉलिस यहां बात कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं उस समय ये जोसेफ प्रिंस का वचन है। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। तो मुझे डर था कि शैतान कोई बुरा काम करेगा जिससे मैं उदास हो जाऊंगा, मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं और फिर मैं अपना उद्धार खो दूंगा। मैं उससे बहुत डर गया था और इस वचन ने मुझ में एक आशा और विश्वास जगाया। मुझ प्रभु तुझे छुड़ाएगा जोसेफ प्रिंस हर बुरे काम से। मुझे परवाह नहीं कि कितने, वो हर बुरे काम से छुड़ाएगा। और जानते हो क्या? और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा। अगर वो मुझे सुरक्षित रखता है तो कौन मुझे खतरा पहुंचाएगा? आमीन। और मैं बहुत खुश हुआ। और आपको बता दो, बहुत से लोग इस वचन को जानते भी नहीं है। ये किसी स्मरण वचन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन शायद आज से आपको याद हो जाएगा, है ना? क्या ही आश्वासन है। और वैसे आप रेमा शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, तब से मैं इस्तेमाल करता हूं, हाँ मुझे एक वचन मिल गया। ये वैसा ही जैसे यीशु ने किया था। यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसका वचन शक्तिशाली है। जब वो कोढ़ी से कहता है अशुद्ध हो जा, कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। वो झील पर उठे तूफान से बात करता है, शांत हो जा, एकदम महाशांति फैल जाती है। आमीन। उसका वचन शक्तिशाली है। लेकिन जब उसे शत्रु ने चुनौती दी, तब उसका उत्तर उसका अपना वचन नहीं था। वो कहता है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर वचन से जीवित रहेगा। आमीन। नीचे आए, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आमीन। मुझे प्रणाम कर और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लिखा है, उसने ये भी नहीं कहा कि ये कहा गया है। दरअसल हे शैतान, कुछ दिन पहले या शायद परसों परमेश्वर ने स्वर खोलकर कहा, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। मैंने सुना उसने मुझे यही कहा था। उसने शैतान को कही बातों से चुनौती नहीं दी। यह लिखा है। यीशु अपनी बाइबल जानता था। जब उन्होंने उसे चुनौती दी, फरीसियों ने उसे चुनौती दी और उन्होंने उससे कहा कि हमें बता मसीह कौन है? तो खुद को मसीह कहता है और मसीह दाऊद से महान है, ऐसा कैसे? खैर, पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 110, यीशु ने शास्त्र वचनों का हवाला दिया। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दाऊद पवित्र आत्मा के अधीन बात कर रहा है। दाऊद ऐसा आत्मा में क्यों कहता है? फिर यीशु ने फरीसियों से पूछा। प्रभु इब्रानी भाषा में याहवे ने मेरे प्रभु अदोनी मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यदि दाऊद ने मसीह को प्रभु कहा, हालांकि मसीह उसके वंश से आया था, परंतु दाऊद ने उसे प्रभु कहा, तो वो दाऊद से महान है। और बाइबल कहती है, किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। उसने अपनी बुद्धि से उत्तर नहीं दिया, उसने वचनों से उत्तर दिया। क्रूस पर यीशु ने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? वो बाइबल से भजन 22 का हवाला दे रहा था, जिसे इब्रानी में एजेलित हशर कहा जाता है, सुबह की हिरनी। बहुत सुंदर, सुबह की हिरनी। वहां लिखा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उत्तर दिया गया, क्योंकि तू पवित्र है। और वो आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मर गया। आमीन, आमीन। आपने पा लिया है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। यही आपका रेमा वचन है। और मैंने अपना पा लिया। प्रभु मुझे हर एक से छुड़ाएगा। उस समय से जब भी मुझे लगा कि शैतान ने मेरे मन में विचार डाले हैं कि तू तेरा उद्धार खो देगा, प्रभु मुझे हर एक चीज से छुड़ाएगा, मैं कहता रहा, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे पास्टर बन जाऊंगा दूसरों की मदद करने के लिए। आमीन। एक आखिरी वचन, ये सच में आखिरी वचन है।
यिर्मयाह 15। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, कितने वचन? बहुवचन वचन, ओके, एक से ज्यादा। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि रेमा कैसे प्राप्त किया जाता है। तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। तो इसे देखिए, तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैंने उन्हें खा लिया। आपको पता है परमेश्वर के वचन के प्रति सबसे अच्छा रवैया क्या है? इसका विश्लेषण मत करो, इसे खा लो। यह आपके भोजन के लिए, यह आपको पोषण देने, आपको मजबूत बनाने, आपको मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए, आपके चरित्र का विकास करें, आमीन, अनुग्रह में बढ़ें, पवित्रता में बढ़ें, आपको पोषण देने के लिए। यह रोटी की पुस्तक है, व्यवस्था की पुस्तक नहीं। ओके, अब आप बहुत पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, राइट, अधिक पढ़ते हैं। कभी कभी हमें एक दिन में ही एक पुस्तक पढ़कर खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। क्या आपने ऐसी कोई एपिसोड जैसे इफिसियों का एपिसोड एक बार में ही पूरा कर लिया? बहुत दिलचस्प। आपको सिर्फ वचनों के अध्ययन के बजाय पूरा परिप्रेक्ष्य मिलता है। खैर, जब आप बहुत पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, आपके शब्दों को, कि वे आपके वचन लोगोस हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हैं, लोगोस, और आप उन्हें खा रहे हैं, क्या ये सही रवैया पोषण का? आप जानते हो क्या होगा? वो वहां से उछल पड़ेंगे। एक शब्द, एक वचन, आपका वचन, और ये वचन आपके मन के हर्ष और आनंद का कारण होगा। तो जितना अधिक आप पढ़ेंगे, वो एक वचन आपके सामने उभर आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये उस दिन के लिए है, आपके लिए रेमा है? आपको कैसे पता चलेगा? आप इसका उपयोग शत्रु से लड़ने के लिए, आपके भय से लड़ने के लिए, आपकी चिंताओं से लड़ने के लिए करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा ये परमेश्वर का वचन आपके लिए? जब ये वचन आता है तो हर्ष और आनंद होता है। कभी कभी मैं उस दिन के लिए पढ़ता रहता, कोई उछल कूद नहीं होती, और अचानक धमाका, ये रहा। मैं इसे ज्ञात करने की कोशिश करता हूं और उस वचन पर मैं ध्यान करता हूं। आमीन, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसे याद रखो, परमेश्वर की संतान, आमीन, वचन में समय बिताओ और उस रेमा को ढूंढो। ये वो रेमा है जिससे शत्रु डरता है। ओके, लोगोस परमेश्वर का वचन है, जैसे पूरी बाइबल। आमीन। बेशक लोगोस परमेश्वर का मन है, राइट, लेकिन बाइबल के वचन भी, तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हो सकता है यहां कोई ऐसा व्यक्ति हो कि आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं आपको यह अवसर देना चाहता हूं। अगर वो आप हैं तो अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, और आपने आपके पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो मेरे लिए उस क्रूस पर मेरे सारे पापों को सहते हुए मरा, मेरी निंदा, मेरा दंड, और तीसरे दिन आपने उसे मृतकों में से जिलाया। मैं अपने हृदय से स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे अभी बपतिस्मा दिया है। आप मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने प्रार्थना की तो अब आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। खड़े हो जाए लोगों, इस जगह अपने हाथों को ऊपर उठाए। याद रखिए, परमेश्वर इस पूरे सप्ताह आपको सोजो देना चाहता है। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। आमीन। प्रभु आपकी रक्षा करें। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको और आपके परिवारों को अब्राहम की आशीषों से आशीषित करें। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें। प्रभु आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा करें। इस पूरे सप्ताह आपके पूरे परिवार की हानि, खतरे, सभी बुराइयों, अंधकार की शक्तियों से रक्षा करें। प्रभु आपकी रक्षा करें और आपको शालोम, शांति में सुरक्षित रखें। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को यह अद्भुत शालोम, शांति अभी प्रदान करें, ताकि वो आपके अस्तित्व, आत्मा, प्राण और शरीर
में प्रवेश करें और उसके हर अंग को शुद्ध, पवित्र, पूर्ण रूप से संपूर्ण बनाएं यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।